अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की जो है वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एमसीक्यू। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि करेक्ट आंसर हमने बताना है। विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जिसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। अगर हम लोग वो ब्रांचेस पे चलें, सब फील्ड जो है वो, अब ये देखिए स्टडी ऑफ सेल, तो हमने यहाँ पे भी सेल की स्टडी की बात की है, तो वो साइटोलॉजी है। द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। अब किसकी स्टडी? हेरिडिटी की स्टडी। तो यहाँ पे हेरिडिटी की स्टडी जो है वो हमारे पास क्या आती है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जेनेटिक्स के ऊपर टिक करना है। इंसुलिन मेड थ्रू द बैक्टीरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ, कि इंसुलिन बनाना बैक्टीरिया से, ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी था कि इंसुलिन जो है वो हम किससे बना सकते हैं, बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इसका आंसर है। हार्ट पंप ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। तो ये फिजियोलॉजी से आती है। फिजियोलॉजी भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। ये फिजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इसके अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास अगला आता है, विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेक्सोनमी। टेक्सोनमी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनमी। तो इसमें हम लोगों ने जो स्टडी पढ़ी है वो क्या है, टेक्सोनमी। आ गया था विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। वो कौन सा स्टेप है जो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट करने के दरमियान में आता है? तो वो डिडक्शन है। मतलब एक उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगला हमारे पास एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है? तो हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। कभी भी हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं हो सकती, वो कभी ठीक भी होती है, कभी नहीं भी होती है। तो ये सही है इसका आंसर। चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, ये हम लोगों ने पीछे कुछ दिन पहले पढ़ा था। इसके स्टेप्स में ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट, और इसके अंदर भी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट नहीं आगे लिखा, तो मतलब ये वाला सीक्वेंस हमारा ठीक है। उसके बाद है, पीपल हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर हैड लेस चांसेस टू सफ़र फ्रॉम द मलेरिया। वाई? क्यों कम चांसेस होते हैं जो स्मोक के करीब होते हैं? अगर आपने पीछे वाला मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मॉस्किटो कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, मतलब कि वो स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकते और मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक मेथड? क्योंकि रिसर्चर क्या करते हैं, डिसप्रूव मैनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव, कि मतलब को बार बार हाइपोथेसिस करते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जाके जो है उसको प्रूव करते हैं। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इनके हम लोगों ने सिर्फ नेम लिखने हैं, इसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं। उसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सॉरी इसमें हम लोगों को आगे ब्रांचेस भी बताई हुई हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस? जेनेटिक्स, एनाटमी, पैलेंटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। यहाँ से हम देखेंगे जेनेटिक्स भी दिया है, पैलेंटोलॉजी भी दिया है और पैथोलॉजी भी दिया हुआ है। मतलब यहाँ से हम लोगों ने इनके आंसर जो है वो निकाल लेने हैं कि ये वाले जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। Which branch of biology involve the study of the development organism from fertilization to birth and hatching? तो कौन सी ब्रांच जो है वो इसमें आ रही है, एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे लिखेंगे एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बाकी सारा यही आ जाएगा। हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री? पेज नंबर 10 और 11 पे हम देखेंगे। 10 पे हमारे पास फार्मिंग और ये एनिमल हस्बेंड्री। फार्मिंग ही पूछा हुआ है हमारे पास। मेडिसिन एंड सर्जरी और एनिमल हस्बेंड्री, ये मेडिसिन सर्जरी आपने लिखना है और इसमें एनिमल हस्बेंड्री लिखना है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अब पेज नंबर जो है वो हमारे पास ये 6 है। 6 में मॉर्फोलॉजी और ये है हमारे पास फिजियोलॉजी। इन दोनों में आपने डिफरेंस लिख देना है। व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, पेज नंबर 9 पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है वो हमने लिखना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। अब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का क्या रोल है। अब ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे यहाँ पे जाके, तो ये हमारे पास जो है वो ऑब्जर्वेशन है, इसके जो है वो यहाँ तक मतलब कि ये हमने सारा लिखना है। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट में जो है वो हम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब उसके बाद जो है वो आगे आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में, लिंक द स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद द फिज़िक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज। मतलब पेज नंबर 8 के ऊपर जो है वो हमारे पास सारी ब्रांचेस दी हुई हैं, इनको आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि हमारे रिलेशंस आ जाते हैं, फिज़िक्स, कंप्यूटेशनल, जियोग्राफी और जो भी आपसे पूछी गई हैं वो आपने लिखनी है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन हाउ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लेड टू डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। अब प्रोफेशन जो है उसके अंदर पेज नंबर 10 पे प्रोफेशंस आ जाते हैं, उसमें भी आप लोगों ने यही प्रोफेशंस उठा के लिख देने सारे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इसमें आपने पेज नंबर 13 पे जो साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड आता है, ये वाला आपने सारा इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ हाइपोथेसिस इज कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे पेज नंबर 16 पे हमारे पास ये थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल आ जाता है, यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स साइंटिस्ट अडॉप्ट टू ऑर्डर टू सॉल्व द साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, पेज नंबर 14 पे चलें। ये है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, तो ये रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम आप लोगों ने लिखना है। और उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द काज ऑफ मलेरिया। पेज नंबर 17 पे देखें तो हम लोगों ने काज ऑफ मलेरिया जो है वो लिखना है इसके अंदर, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम भी आ रहे हैं कुछ के अंदर, तो ये हम लोगों ने लिखना है काज ऑफ मलेरिया। राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय द रोज ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो ये पेज नंबर हमारे पास 19 पे आता है। तो ये रोज़ का एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे इसके क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इनक्वेस्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसके आंसर कौन से हैं। यहाँ पे एक मेरे पास बुक है, उसके ऊपर जो है वो इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लासीफाई बायोलॉजी इंटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, zoology एंड माइक्रोबायोलॉजी, कि क्यों ज़रूरी है कि डिफरेंट ब्रांचेस बॉटनी, zoology और केमिस्ट्री के अंदर इसको क्लासीफाई किया। हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। अब क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी इंटू डिफरेंट ब्रांचेस एंड स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक एरियाज benefits specific research by promoting in deep understanding, organization, collaboration, up to date research and efficient problem solving method and technique। इसलिए इनको अलग अलग किया गया ताकि हम अच्छे तरीके से हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, उसको अच्छे तरीके से तरतीब दे सकें, कोलैबोरेशन दूसरी फील्ड के साथ मिलकर काम कर सके, अप टू डेट डाटा ले सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ये सारा कुछ कर सके। इसलिए जो है ये ज़रूरी है, इसको डिफरेंट ब्रांचेस में इसीलिए जो है वो मतलब कि अलग अलग क्लासीफाई किया गया था। हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कन्फर्म एन ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टन प्लांट species grow more quickly in a shady places than in direct sunlight। कि हम कैसे साइंटिफिक मेथड में कंफर्म कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि एक प्लांट स्पीशी है वो शेडी प्लेसेस में ज़्यादा ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट सनलाइट, उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साइंटिस्ट कैन अप्लाई द साइंटिफिक मेथड बाय फॉलोइंग स्टेप। ऑब्ज़र्व द प्लांट ग्रोथ इन शेडी एंड सनी एरियाज़। 2 प्लांट लेंगे, उसको हम एक को जो है वो शेडी प्लेसेस मतलब साए में रख के देखेंगे और एक को जो है वो सन के अंदर रखेंगे, मतलब जहाँ सूरज की रोशनी आती है। कंडक्ट ब्रेक बैकग्राउंड रिसर्च ऑन प्लांट स्पीशी एंड फार्मूलेट हाइपोथेसिस। तो वहाँ पे हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक उसके ऊपर क्या उसको कहते हैं, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द प्लांट स्पीशी विल ग्रो मोर क्विकली इन शेडी प्लेसेस देन इन सनलाइट।
कि वो सनलाइट की बजाय शेडी प्लेसेस में ज़्यादा ग्रो की। कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, फिर हम इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन ईच ग्रुप, दोनों की ग्रोथ को देखेंगे। कंपेयर द रिजल्ट यूजिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका एनालिसिस करेंगे कि जब हमने इसको शेडी प्लेस या सन के अंदर रखा तो तब इनका कितना मतलब कि इनकी ग्रोथ थी, और शेडी प्लेसेस में रखने के बाद या सन के अंदर रखने के बाद इनकी ग्रोथ में क्या फ़र्क आया। इफ़ डाटा सपोज हाइपोथेसिस, तो हमारा डाटा को हम अगर सपोज कर लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस है, तो क्या होगा, द ऑब्जर्वेशन इज़ कन्फर्म्ड, इफ़ नॉट इट विल रिजेक्टेड। तो ये कन्फर्म होगी, इसको हम अगर नहीं रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास पहले चैप्टर की जो थी वो एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। आप जो है वो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट दें। अल्लाह हाफिज़।